अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर क्लास फर्स्ट ईयर यूनिट 1, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 1 और 2 हमने पहले डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक प्रूफ दिए गए है कि आप प्रूफ बताएं। प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z, ठीक है। इफ़ z इज़ रियल, यहाँ पे कहा गया है कि जो z बार है उसको आप प्रूव करके दें, साबित करें कि वो इक्वल है z के, ठीक है। इफ़ अगर z जो है वो क्या है, रियल है, ठीक है। तो आपने एक्सरसाइज के शुरू में पढ़ा था कि जो z है वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में इक्वल होता है a प्लस बी आयोटा के, ठीक है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन है z बार इज इक्वल टू z, ठीक है। और टू प्रूव, हमने प्रूव करके देना है कि z इज़ रियल, z हमारे पास क्या है, रियल है। प्रूव में जाएंगे, प्रूव में देखेंगे सबसे पहले लेट करना है। हम जानते हैं कि लेट करने में z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया। देन z बार में जाके क्या करेंगे, जस्ट आपने इसके साइन को क्या कर देना है, चेंज कर देना है, ठीक है। साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी आ जाएगा। अब हम a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी को कंपेयर करेंगे एज a माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, ठीक है। ये प्लस का ए है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का आयोटा बी है, इधर आके माइनस का आयोटा बी इज इक्वल टू 0। प्लस का ए और माइनस के ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आयोटा बी माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 2 आयोटा बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये 0 के साथ डिवाइड होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। हमने b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी, ये वाली इक्वेशन जिसमें हमने लेट किया था कि z जो है वो इक्वल है a प्लस आयोटा बी, देन ए जेड बार जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, ए माइनस आयोटा बी के, ठीक है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट में पुट करके देखते हैं कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस 0 आयोटा, ठीक है। हमारे पास जो बी की वैल्यू वो 0 है, 0 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 में ए प्लस करेंगे तो ए आ जाएगा। जेड इज इक्वल टू ए, तो z इज इक्वल टू ए, यानी कि आयोटा ख़त्म हो गया है, इमेजिनरी पार्ट ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया है, रियल। तो z इज़ हमारे पास क्या आ गया, z इज़ रियल, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे इन्होंने कहा था कि आप बताएं कि हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू z बार जो है वो इक्वल है, और वो क्या कहता है कि इफ़ z जो है वो हमारे पास क्या है, रियल है। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है कि z जो है वो क्या है, हमारे पास रियल वैल्यू है। यहाँ पर हम कन्वर्सली चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने चेक किया है, गिवन है z इज़ रियल, ठीक है। अब z रियल है तो मैंने प्रूव करके दिखाना है कि z बार जो है वो इक्वल है z के, ठीक है। एक और मेथड ये है कि आप प्रूव करें z इज़ रियल, z की वैल्यू होती है a प्लस आयोटा बी की वैल्यू हमने क्या निकाली, 0 पुट किया, ठीक है। 0 ख़त्म हो गया, z इज इक्वल टू a आ गया। अगर हम इक्वेशन 2 में भी 0 पुट करके देखते हैं, b की जगह 0 पुट करते हैं, आयोटा ख़त्म हो जाएगा और z इज इक्वल टू a आ जाएगा। दोनों मेथड से हमने किया है, z और z बार के मेथड से, तो हमारे पास दोनों जो z हैं वो किस इक्वल आए, a के। तो a हमारे पास कौन सा पार्ट होता है, रियल पार्ट होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 प्रूव दैट कि z इज इक्वल टू z बार जो है वो हमारे पास क्या है, रियल है। z की वैल्यू जो दी हुई है, जो हमने प्रूव की है वो क्या है, रियल है, ठीक है। तो हमारे प्रूफ जो है वो हो गया है कि z बार जो है वो इक्वल है z के, तो z हमारे पास क्या है, रियल वैल्यू देता है, ठीक है। जस्ट आपने ये देखना है कि z जो है, हमने शुरू में पढ़ा था कि जो z की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है a प्लस आयोटा बी के, और जो z बार की वैल्यू होती है वो होती है a माइनस आयोटा बी के, ठीक है। फिर आपने कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद आपके पास z जो है वो इक्वल आ जाएगा a के। तो z हमारे पास क्या होते हैं, z की वैल्यू a जो है वो क्या है, रियल वैल्यू है, बिकॉज इमेजिनरी वैल्यू जो है वो कट आउट हो गई है। वहाँ पे b की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी है, 0 पुट कर दी है, ठीक है।